Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड PYQs की कैटेगरी में आते हैं। कई जो क्वेश्चंस होते हैं वो CBSE के या इवन कोई भी बोर्ड की बात करें तो उसके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब वो बार बार किसी न किसी वे में थोड़ा बहुत ट्विस्ट, थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम उस टाइप के कुछ 4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही वीडियोस और भी आएंगे जिसमें मोस्ट रिपीटेड PYQs हम कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to pi x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगर देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स होता तो हमारे लिए काम बहुत ईजी हो जाता। कैसे ईजी हो जाता? हम उसको रैशनलाइज कर देते, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते और उसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करके हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो न्यूमरेटर में x आ रहा है तो वो दिक्कत दे रहा है। मोस्टली हमारे पास जो मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है जो ऑब्वियसली इसमें नहीं है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूशन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, साइन एक्स को टी नहीं पुट कर सकते, एक्स को टी नहीं पुट कर सकते। अगर x को t पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, तो साइन t तो एक ही बात आ गई, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन इसमें ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बाय पार्ट्स नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करें? डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जो कि है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए जो लोअर लिमिट होती है वो 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कैन बी पाई या पाई बाय 2। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, हर एक x जो है वो पाई माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। a की जगह हमारे पास पाई है ना, तो हर एक जो x होगा वो पाई माइनस एक्स बन जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 to पाई, x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? साइन पाई माइनस एक्स क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा। तो इसको चाहे इसी स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हो। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई। फर्स्ट वाला जो गिवन था दैट वाज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों में देखो खास बात ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन ईजिली ऐड बोथ द इंटीग्रल्स बाय टेकिंग 1 प्लस साइन एक्स एज एलसीएम। डिनोमिनेटर में सेम आएगा ना तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, i प्लस आई बन जाएगा 2i और ये तो 0 to पाई है ही और दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, तो जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, तो x ही हमें दिक्कत दे रहा था। अब ये x जो है हट गया, तो x के हटने की वजह से हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। बट इस क्वेश्चन को एंड तक देखना क्योंकि एंड में वैल्यूज़ को याद रखने का, जो भी वैल्यूज़ पुट करनी है उसका भी मेथड बताऊंगी। तो 2i इज इक्वल टू पाई को बाहर ले लेते हैं 0 to पाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जब भी अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाए ना 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल लेना है तो उसको करने का मेथड यही है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस बिकम्स पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, हम इसको दो इंटीग्रल्स में सेपरेट कर सकते हैं। 0 to पाई जब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
एंड साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स 2 बार है ना, एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा टैन, और 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा सेक dx इन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। कई बार ना यहाँ पे 2i लिखा होता है तो एंड के आंसर में स्टूडेंट्स 2 लिखना भूल जाते हैं, तो इसलिए अगर ऐसी कोई गलती होती है बार बार तो ऐसा किया करो, इस 2 को पहले ही उस साइड ले जाया करो। अब इसका इंटीग्रल लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इज tan x एंड tan x सेक x का इंटीग्रल क्या होगा सेक x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट जो होगी वो होगी tan पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस साइन के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस होगा ना तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस होता है, tan 0 तो 0 होता है और प्लस सेक 0 हो जाएगा। अब 2 वैल्यूज़ याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, बहुत सारी कैलकुलेशंस में यूज़ होंगी। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अगर कॉस पाई -1 होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक पाई भी तो -1 है। अगर साइन पाई 0 है तो tan पाई इज साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो tan पाई भी 0 होगा क्योंकि उसका न्यूमरेटर ही 0 आ गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू tan पाई इज 0, सेक पाई की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक 0 इज 1, कॉस 0 है ना, कॉस 0 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल इज सेक 0 विच इज 1। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया तो आंसर इज पाई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली बहुत बार रिपीट होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें x प्रॉब्लम दे रहा था जो न्यूमरेटर में x था, अगर यहाँ पे हम cos x को t पुट करें माइनस साइन x dx dt हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन से बहुत इजीली हो जाएगा, बट हमें प्रॉब्लम हो रही है x की वजह से, तो x को हटाने का तरीका तो पता चल ही गया है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो उससे हमारा x हट जाएगा। नेम इट इक्वेशन 1, तो यूज़ क्या करनी है प्रॉपर्टी 0 to a, जो NCERT है ना इसमें ये प्रॉपर्टी 4 गिवन है, तो एग्जाम में प्रॉपर्टी 4 नहीं लिखना, प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे तो x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइड पे चाहे रीज़न लिख दो ताकि हमारे एक स्टेप बच जाए। साइन पाई माइनस एक्स इज सिंपली साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साथ में ही लिख दो रीज़न में कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, बट क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना तो कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर विच इज सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम इक्वेशन 1 and 2 को कर देते हैं ऐड, लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड होंगी तो 2 पाई आएगा, न्यूमरेटर्स ऐड होंगे तो आएगा साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, प्लस इसको ओपन करो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, बट डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक ही बार आएगा 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे x sin x एंड x sin x कट गया, अब हमारा क्वेश्चन बन गया बहुत ईजी। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ पाई साइन एक्स बचा, पाई को बाहर ले लो, साइन एक्स अपॉन 1 + cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन के लिए cos x को t पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। जब भी सब्सटीट्यूशन किया करो लिमिट साथ के साथ चेंज कर लिया करो, क्योंकि एंड में कई बार क्या होता है अगर t को वापस के x की टर्म्स में लिखना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है और कई बार हमें याद भी नहीं रहता, तो इसीलिए साथ के साथ ही चेंज कर लिया करो। तो लिमिट्स को जब चेंज करोगे ये 0 टू पाई जो है वो x की लिमिट्स हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t की वैल्यू हो जाएगी cos 0 विच इज़ 1, व्हेन x इज इक्वल टू पाई t की वैल्यू हो जाएगी cos पाई की वैल्यू होती है -1।
तो 2i इज इक्वल टू पाई, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। जनरली हमारी लिमिट्स जो है उसको अगर हम स्विच करते हैं तो इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, जब ये लिमिट्स को हम स्विच करेंगे, अगर ना भी स्विच करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सीबीएसई के क्वेश्चंस हम करते हैं, अगर ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि उसके इस स्टेप की कुछ मार्किंग दी हो, जैसे आधा मार्क दिया हो लिमिट्स को स्विच करने का, तो वो मार्क कटने का चांस नहीं देना, तो लिमिट्स को स्विच कर दो। अगर हम स्विच करेंगे तो इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, इट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, तो इंटीग्रल विल बिकम पॉजिटिव। ये हो जाएगा -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का। तो tan इनवर्स t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज tan इनवर्स 1, फिर नेगेटिव साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट हो जाएगी tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 1 होता है π/4, फिर माइनस साइन। अब tan इनवर्स -x जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x ओनली, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस π/4 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू, ये π/4 प्लस π/4 हो गया, π/4 प्लस π/4 इज π/2। जब 2 को उस साइड लेके जाओगे तो i की वैल्यू हो जाएगी π²/4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी सीरीज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। हमें पता है कि अगर हम इसको चेंज करें, जैसे ऊपर x है ना, तो x को हटाने का तरीका तो अब सबको पता चल गया होगा, वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, प्रॉपर्टी लगा के दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दो। पर अगर यहाँ से x हट भी जाएगा तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x बचेगा, फिर आगे क्या करें, वहाँ पे प्रॉब्लम होएगी। तो इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो इसको i ले लेते हैं, 0 to पाई, tan x को लिख लो sin x अपॉन cos x, एंड sec x को लिख सकते हो 1 अपॉन cos x, और tan x को sin x अपॉन cos x। अब देखो दोनों के नीचे cos x तो है ही, 0 to पाई x sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे 1 प्लस sin x के नीचे है cos x। अब देखो हमारा सेम वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी किया था, 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो x sin x अपॉन 1 प्लस sin x, x sin x अपॉन, अच्छा नहीं, उसमें 1 प्लस cos स्क्वायर x था, तो डिफरेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको नेम करते हैं इक्वेशन 1। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह क्या है हमारे पास, पाई है, तो आई हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, और यहाँ पे भी साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली, तो इसको साथ में मेंशन कर दिया करो अगर करना है तो, कि साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली। इसको लेंगे इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, i प्लस आई हो जाएगा 2i, और यहाँ पे x साइन एक्स प्लस, इसको जब ओपन करेंगे पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो x साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, इस पाई को बाहर ले लो। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास आया साइन एक्स, और यहाँ पे आया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं उसको करने का क्या तरीका होता है, इसमें देखो साइन एक्स ऊपर है, नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, मतलब जो नीचे ऊपर वाली टर्म है ना उसमें जस्ट एक 1 एडेड है, तो अगर हम ऊपर भी 1 ऐड कर ले, 1 प्लस साइन एक्स बना ले, तो अकेला 1 तो नहीं डाल सकते, -1 भी करना पड़ेगा, तो उससे हमारा इंटीग्रल सॉल्वेबल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1,
और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेते हैं, एक पाई भी था, 2i इज इक्वल टू पाई 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो कैंसिल होके पूरा 1 बन गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई, इसको अलग लिख लेते हैं। अच्छा, हम लिमिट्स तो भूल ही गए, हर एक में 0 टू पाई थी, सो 0 टू पाई, 0 टू पाई, यहाँ पे भी 0 टू पाई, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब सेकेंड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, जब भी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आए तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इसमें 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये जो सेकेंड इंटीग्रल है ये बन जाएगा, पहले इसको अलग कर लेते हैं, dx 0 टू पाई माइनस पाई लिखना मत भूलना, 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा विच इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे हमने अभी एक सम में किया था, फर्स्ट सम में किया था। तो 1 अपॉन, अब ये 2i हो गया पाई इंटू एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई, dx का इंटीग्रल इज x माइनस पाई, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टैन एंड 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक, माइनस टैन एक्स सेक एक्स dx। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसी क्वेश्चन को आगे मैंने कॉपी कर लिया है। तो हमारे पास आया था 2i इज इक्वल टू पाई, x की जगह पाई माइनस 0 पुट करोगे, एक बार पाई और एक बार 0 पुट करोगे, फिर माइनस पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इज टैन एक्स माइनस टैन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल इज सेक एक्स और इसकी लिमिट है 0 टू पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर हो गया माइनस पाई, यहाँ पे पहले टैन पाई पुट करोगे माइनस सेक पाई, फिर जब 0 पुट करोगे तो नेगेटिव साइन आता है बाहर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टैन 0 प्लस सेक 0। तो पाई स्क्वायर माइनस पाई, टैन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई इज 0, तो 0 माइनस सेक पाई इज -1 माइनस टैन 0 इज 0, सेक 0 क्योंकि कॉस 0 का रेसिप्रोकल है तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ गया, इस 2 को भी उस साइड ले जाओ, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसमें से जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लो, तो पाई माइनस 2 अपॉन 2, तो आंसर इज पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रल है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें ऊपर x नहीं है तो काम इजी हो गया, इसमें हम सिंपल सब्सटीट्यूशन करेंगे, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साथ में क्या करना है, जब भी सब्सटीट्यूशन करनी है लिमिट्स चेंज करनी है। व्हेन x इज 0, क्योंकि x की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है तो x को 0 पुट करोगे, t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से cos 0 विच इज़ 1। व्हेन x इज पाई बाई 2 तो उस केस में t हो जाएगा cos पाई बाई 2 विच इज़ 0। इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करते हैं, लोअर लिमिट इज 1 अपर इज 0 और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस ले लो बाहर, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया ये। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर हमारे पास लिमिट्स a टू b एफ एक्स डी एक्स होती हैं और लिमिट्स को हम स्विच करते हैं b टू a, देन इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जब हम स्विच करेंगे तो 0 टू 1 हो जाएगा, लिमिट्स को स्विच कर दिया, इंटीग्रल नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका इंटीग्रल आ गया tan इनवर्स t
लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1, फिर माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पे। tan इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर इज पाई बाय 4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के PYQs जो हैं वो कवर हो गए हैं। इनमें से जैसे इस टाइप का क्वेश्चन इवन अब 1 मार्कर भी आ सकता है, बट ये 2 मार्कर भी आ सकता है, और जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए हैं वो 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करो, और इस टाइप के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and also please do subscribe to the channel. Thank you for watching.